Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called determinants. But determinants में लास्ट डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने. सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होती है. तो बुक में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दे रखा है, जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो ना हो. वो मैट्रिक्स जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो ना हो उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. बुक में एक डेफिनेशन 5 करके दे रखी है. इस प्रकार की मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. आपके स्कूल एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस में से. अगला कुछ ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ा सा याद रख लेना, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेगी. मैं पहले से लिख के रख सकता था बट साथ साथ करते हैं. ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस. ध्यान से देखो, मतलब ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो, दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू. देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. ये थोड़ा सा बस याद रख लेना, ये प्लीज इसमें कंसेप्ट लेके चलना. और अगला एक और थ्योरम दी, ये थ्योरम 2 दे रखी है बुक के अंदर. एक थ्योरम दे रखी है थ्योरम 3. वो कह रहे हैं दी डिटरमिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ matrices is equal to product of their respective determinants. दैट इज, अगर एक मैट्रिक्स ए बी निकालते हैं, एक मैट्रिक्स है ए बी और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो. इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे तो वो बराबर होगी डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी. बराबर होगी डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. ये याद रख लेना, दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा. ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगला जरा ध्यान से देखना, अगर क्लास देख रही है तो अगले वाली प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए ध्यान से देख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे ने बोला इसका मतलब एडजॉइंट ए इंटू ए मैट्रिक्स हुआ, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो बराबर होगी डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. अगर समझा पा रहा हूं तो पहले दोबारा देख लो कि क्या बोला उन्होंने. दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होगी, अगर साथ हो तो उन्होंने बोला इसका मतलब एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. ये तो प्रीवियस प्रॉपर्टी है, प्रीवियस प्रॉपर्टी. सो लेट अस टेक अ A as a square matrix of order 3 क्रॉस 3. तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर साथ हो तो एडजॉइंट A इंटू ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर होगी डिटर्मिनेंट A इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. अगर साथ हो तो एडजॉइंट A इंटू ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर हो जाएगी डिटर्मिनेंट ए अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट है. अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन चल रही है तो क्लास क्या बोलेगी? इसका मतलब ये हुआ एडजॉइंट ए इंटू ए तो बराबर होता है एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू. तो अब बच्चा यहां पे देखेगा, इसकी जगह हम लिख देंगे एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर होगी, अगर साथ दे रहे हो तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी उसके आगे डंडा आ जाएगा. अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात हो रही है तो
तो जब डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात हो रही है तो यहां से एक ए कॉमन आ जाएगा, एक और ए कॉमन आ जाएगा और एक और ए कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 अगर साथ हो। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 होती है। मतलब एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब इंटू 1। तो एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ए का होल क्यूब, ये से कट जाएगा 2। तो एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर हो गई डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2। इतने में एक बच्चे ने बोला सर इसका ऑर्डर 3x3 है। क्योंकि ऑर्डर 3x3 है तो एडजॉइंट ए की वैल्यू, ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 3 - 1। मीन्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आमतौर पे लोग सिर्फ रटवा देते हैं। हमने कोशिश करी है कि एडजॉइंट ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो एक बार रिवाइंड करके इसको देख लेना, थोड़ा सा बस ध्यान से देख लेना। इसके बाद एक और थ्योरम है, थ्योरम मैं 4 बाद में कराना चाहता था बट चलो कोई नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर होता है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ध्यान से देखना, ये भी एक मैट्रिक्स है। पहले वाले टॉपिक में दिक्कत आई होगी, ये भी एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है, ये मैट्रिक्स 2 है और ये मैट्रिक्स 1 है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। हर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो एक स्केलर आता है, अगर आपको याद हो तो एक वैल्यू आती है। तो हमने क्या करा, डिटर्मिनेंट ए बराबर इधर आ गया आई और यहाँ पे एडजॉइंट ए को उसके साथ ब्रैकेट में डाल दिया और ये मैट्रिक्स ए थी। यहाँ पर मैट्रिक्स ए को अलग कर दिया, एडजॉइंट ए को उसके साथ डाल दिया। तो बच्चा बोलेगा ये भी एक मैट्रिक्स है इनटू ए और ये भी एक मैट्रिक्स है इनटू ए, या फिर चाहो तो ए को पहले लिख दो ताकि आपको दिक्कत ना हो। हमने ए को थोड़ा सा अलग कर दिया अगर साथ हो तो हमने यहां पर ए को पहले लिख दिया क्योंकि ए इंटू बी। बेटा इसको ध्यान से देख लेना, हमने देखा ये एक मैट्रिक्स है ए जिसको हम किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर यहां पर भी क्या है मैट्रिक्स ए जिसको हम एक और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आई आ रहा है। तो हमने थोड़ा सा एलिमेंट्री रो हमें याद रहा होगा, मतलब आप कौन हो गए ए इनवर्स, आप कौन हो गए ए इनवर्स। डबल प्रूफ हो गया, मुझे किसी से मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाए तो वो मेरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। सो देयरफॉर आराम से देख लो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर आ रहा है ए इनवर्स के, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर आ रहा है ए इनवर्स के। इतने में एक बच्चे ने बोला अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, उस केस में ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही थ्योरम है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज invertible if and only A is non-singular। मैट्रिक्स को की डिटर्मिनेंट वैल्यू दैट इज डिटर्मिनेंट A has not to be equals to 0। ये बात याद रख लेना, अगर किसी की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाती है तो उस केस में A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये थ्योरम समझ आई होगी। इससे पहले वाले में शायद आपको दिक्कत हुई हो तो बिल्कुल रिलैक्स रहना, मैंने आपको सबसे पहले ए इनवर्स निकालना सिखाया है। इस छोटे से लेक्चर में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। इसमें एक बात याद रख लेना, स्टेप 1 हमेशा फाइंड डिटर्मिनेंट ए, और इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन स्टेप 2 आप निकालोगे फाइंड एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, देयरफॉर स्टेप
3 जो होगा वो होगा A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 upon determinant A into adjoint A. This is how you are going to find the inverse of a given matrix. अगर साथ हो तो छोटा सा लेक्चर है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमें एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 24 दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल नंबर 24 देख लो। एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, वो कह रहे हैं वेरीफाई दैट मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ए को बराबर करो मेरे प्यारे बच्चों डिटर्मिनेंट ए इनटू, बढ़िया सा कलर दे दो भगवान जी को ही, इनटू आई एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो अगर मेरी क्लास सोई नहीं है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने क्लास को दे दिया है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। पहले सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार माता रानी का नाम लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए विल बी इक्वल्स टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4। चाहो तो एक्सपैंड कर दो एज इट इज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो प्रॉपर्टी लगा दो। तो अगर मैं इसे एक्सपैंड अलोंग R1 करता हूं तो 1 इंटू 4 3 3 4 माइनस 3 इंटू 1 3 1 4 प्लस 3 इंटू 1 4 1 3। देखो तो 1 इंटू 16 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। तो 1 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 3 माइनस 3। डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गई 1, डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आ गई। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्योंकि 1 आ गई, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। कहीं आधा नंबर तो मिल जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ये। चलो जी, अब हमें इसे निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ए, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए निकालना पड़ेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स अब अपना अपना तरीका होता है। कोफैक्टर्स के लिए A11 बराबर होगा -1 का स्क्वायर इंटू माइनर। माइनर देखूंगा तो 4 3 3 4, अगर 7 हो तो 1 इंटू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 7 आ जाएगा। तो मेरी जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स आ रही है वो 7। A12 देखूंगा तो -1 का क्यूब इंटू 1 3 1 4, ये बराबर हो जाएगा -1 इंटू 4 माइनस 3 1 इज इक्वल्स टू -1, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ये आ जाएगा -1। वैसे ही A13 -1 की पावर 4 A13 करता हूं तो 1 4 1 3, क्लास बोलेगी 1 इंटू -1 दैट इज -1, -1 आ जाएगा सर। फिर अगर 7 हो तो A21 के केस में -1 का क्यूब इंटू A21 बोला है तो 3 3 3 4, 7 हो तो -1 इंटू 12 माइनस 9 दैट इज 3, -3 आ जाएगा यहाँ पे -3। A22 बोला है तो -1 की पावर 4, A22 बोला है तो 1 3 1 4, एक बार निकाल के दे रहा हूँ 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। A23 की बात हो रही है तो क्लास बोलेगी -1 की पावर 5 और A23 की बात हो रही है तो 1 3 1 3, अगर देखा जाए तो -1 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और अब हम कलर चेंज करेंगे, A31 की बात हो रही है तो -1 की पावर 4 A31 बोला है तो 3 3 4 3 दैट इज 1 इंटू 9 माइनस 12 दैट इज -3, तो दिस विल बी -3, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हमारा जो एडजॉइंट होगा, एडजॉइंट ए होगा, वो ये मैट्रिक्स नहीं होगी, इसका ट्रांसपोज होगा। मैंने लास्ट के दो नहीं निकाले हैं, एक बार लास्ट के दो आप लोग खुद से निकाल लेना। तो आपका जो एडजॉइंट ए आएगा वो ये नहीं है, एडजॉइंट ए ये नहीं है, जो मैट्रिक्स आई है उसका ट्रांसपोज है। तो गलती नहीं करनी, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है इसलिए मैंने लास्ट के दो स्किप करे हैं। तो क्लास बोलेगी एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। दिस इज आवर एडजॉइंट ए। अब आराम से मुझे पॉज कर दो,
ए इंटू एडजॉइंट ए निकालो, तो ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा ए 133 143 134 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 7 -3 -3 -1 -1 तो क्लास को पता है इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, दिस इंटू दिस करेंगे तो क्या आएगा देख लो, 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 फिर 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। नीचे वाली रो में आएंगे तो 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। अगर साथ हो तो उससे नीचे वाली रो में जब आएंगे तो 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1। ये कैलकुलेशन मैं कभी खुद नहीं कराता, क्लास में बच्चों से कराता हूँ। आज उन सब की बददुआएं इकट्ठी लग रही हैं। 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1। देखोगे तो आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसमें से 1 कॉमन आ जाएगा 1 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 तो कॉमन आ ही जाता है। 1 जो थी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू थी, डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 थी, इंटू इसकी जगह लिख दूंगा आई। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब लास्ट एक स्टेप रह गया है ए इनवर्स निकालना, जो मैं यही निकालना चाहता हूं और माता रानी चाहेंगी तो मैं निकाल भी लूंगा, बहुत आसानी से निकल भी जाएगा। ए इनवर्स बराबर होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए, तो 1 अपॉन 1 बाई चांस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू शरीफों वाली आई है इनटू एडजॉइंट, एडजॉइंट आपके सामने ये रहा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, तो ए इनवर्स विल बी 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अगर क्लास 7 है तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। जी हाँ, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अगला है एग्जाम्पल 25, जिसको मैं बहुत बहुत इज्जत देना चाहता हूं, बहुत इज्जत देना चाहता हूं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको करूंगा। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, क्योंकि नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आप 4.5 का 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक खुद कर सकते हो, 11 तक बिल्कुल आराम से कर सकते हो, 11 कर सकते हो, 17 कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। मैंने तो सिर्फ कुंजी बनना है, मतलब होता है ना एनडी नोट जो एक हेल्प बुक होती है, उस तरीके से मैं आपको करा दूंगा। मैं कहीं ना कहीं ये बोलूंगा कि बच्चों को शायद ये वाला टॉपिक ना समझ आया हो, जो मैंने यहाँ वाला पेज लिया था, तो घबराना मत, ये भी एक बार दोबारा करा दूंगा। नीड नॉट टू वरी, ये पेज समझना ज्यादा जरूरी था। आई होप कि ये समझा पाया हूँ। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।